माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद बैठी, नानी की स्नेह गोद मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात पात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट, शीत के से शतदल। कन्यागत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। अब कवि निराला जी जो हैं अपनी कविता के इस आखिरी अंश में आगे बताते हैं कि किस तरीके से पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने पिता के साथ साथ माँ की भी भूमिका अपनी पुत्री सरोज के जीवन में निभाई थी। तो पहली लाइन से ही यहाँ पे बताना शुरू कर रहे हैं कवि निराला कि माँ की कुल शिक्षा, कुल यहाँ पर जो है दो अर्थों में भी ले सकते हैं। कुल मतलब संपूर्ण यानी पूरा, या अपने कुल की शिक्षा जो है। तो जिस तरीके से माँ जो है शादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रस्मों रिवाजों को निभाते हुए, और साथ ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी बेटी को विदा करते वक्त ससुराल में अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सके उससे संबंधित जानकारी देना, शिक्षा देना। तो वो भूमिका भी जब कवि निराला जी ने पिता के रूप में अपनी बेटी को समझाते हुए निभाई, तो वो कहते हैं कि माँ के द्वारा ये सारी रीति रिवाज निभाने के साथ साथ तुम्हें शिक्षा देने का जो नियम भी उनको पूरा करना था, उसकी भूमिका भी आज मैंने पूरी की, और माँ के जगह पर मैंने तुमको कुल शिक्षा मैंने दी। पुष्प सेज भी मैंने तुम्हारी स्वयं ही रची। सोचा मन में वह शकुंतला, फिर कवि मन में सोचते हैं अपनी पुत्री को देखते हुए कि वह शकुंतला है। कवि अपनी पुत्री सरोज को देखकर ये सोचते हैं कि वो शकुंतला की तरह है। शकुंतला जो माँ के अभाव में कुछ भी नहीं जानती थी, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, और ऋषि मुनि ने उनको सभी जानकारियाँ दी थी। लेकिन वो आगे कहते हैं कि पर पाठ अन्य, यह पाठ यानी विषय, अन्य यानी दूसरा, यह मतलब यह, यानी उनकी पुत्री का विषय अलग है और शकुंतला का विषय अलग है। शकुंतला की माँ ने उनको स्वयं छोड़ा था। यहाँ पर प्रकृति के एक नियम चक्र के अनुसार माँ का स्वर्गवास होने की वजह से सरोज पुत्री जो हैं वो अपनी माँ से अलग हुई थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये पाठ्य अलग था और यह अन्य कला थी। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समूद, और इस तरीके से माँ के स्वर्गवास होने के बाद पिता के साथ तुमने कुछ दिन मेरे साथ अपने ग्रह में, अपने घर में स्नेह के साथ, समूद यानी स्नेह के साथ प्यार से एक जीवन जिया, और उसके बाद अपनी नानी की स्नेह गोद में पलने चली गई। बैठी नानी की स्नेह गोद, यानी प्यार से भरी हुई गोद में नानी की अपने पलने नानी के यहाँ चली गई, और साथ ही उनको वहाँ पर मामा मामी का भी प्यार मिला। भर जलद धरा को ज्यों अपार, जैसे भरे हुए जलद धरा को जैसे अपार कर देते हैं। कहने का अर्थ भरा हुआ जलद यानी भरे हुए बादल, पानी से भरे हुए बादल धरती को जैसे बरस कर उनको तृप्त कर देते हैं। उसी तरीके से तुमने अपनी नानी के यहाँ जाकर तुम्हारा पालन पोषण हुआ और इतना प्यार मिला जिस तरीके से भरे हुए बादल जो है अपना प्यार धरती को बरसाते हैं जब धरती गर्मी से तड़प रही होती है। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, और सदैव वो ही तुम्हारे सुख दुख में हमेशा निहित रहे, शामिल रहे। न्यस्त मतलब निहित रहना, शामिल रहना। तेरे हित सदा समस्त, और तेरे ही हित में यानी तेरे ही अच्छाई के लिए सदैव समस्त सभी लोग नाना नानी के परिवार व्यस्त रहे। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, वह लता वहीं की, यह लता जो है वहीं की है जहाँ तू कली के रूप में जाकर खिली है। यानी छोटी सी सरोज थी और नानी के प्यार में पलकर और उनकी स्नेह भरी गोद में पलकर तू कली से फूल बनकर खिल उठी, और स्नेह से पालन पोषण तुम्हारा हुआ। अंत भी उसी गोद में शरण ली, और अंत भी तुम्हारा जो है उसी गोद में ही हुआ। मूंदे दृग, मूंदे मतलब बंद करना, दृग यानी आंखें, वरना मतलब
प्राप्त करना, महामरण मतलब मृत्यु, और तुमने अपनी आंखें भी वहीं बंद की और मृत्यु भी तुमने वहीं पर प्राप्त किया। मुझ भाग्यहीन की तू संभल। कवि अपने आप को भाग्यहीन कहते हैं, परिवार से, रिश्तों से, आर्थिक रूप से, और इस तरीके से अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर पाने की अकर्मठता जो है उनको हमेशा सताती रही, और इसलिए वो अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं और कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल। अपनी पुत्री सरोज को कहते हैं कि वो उनका जीवन जीने का एक सहारा थी। संबल यानी सहारा। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, युगों बाद वर्षों बाद जब पल बढ़कर इतनी बड़ी हुई और तुम मुझे छोड़कर चली गई, तो मैं विकल हो उठा, परेशान हो उठा, और इस तरीके से मेरा जीवन जो है एक दुख की गाथा बनकर रह गई, यानी दुख भरी कहानी बनकर ही जो है मेरा जीवन रह गया। अब मैं इसके आगे अपने जीवन के विषय में क्या कहूँ जो आज तक मैंने नहीं कहा। हो इसी कर्म पर वज्रपात। मैंने सारा जीवन अपने कवि कर्म पर और धर्म पर जीवन व्यतीत किया है, सत्कर्मों के साथ जीवन व्यतीत किया है, और अगर इसी कर्म पर सत्कर्म पर वज्रपात यानी कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है, वज्रपात यानी कठिनाइयों का पहाड़ टूटना, अगर इसी कर्म पर वज्रपात होता है, यदि धर्म रहे नत सदा मात, और यदि धर्म के रास्ते चलने से सदा जो हमारा सर है वो झुका रहता है, उसके बावजूद भी, इस पथ पर चलने के बावजूद भी अगर मेरे सारे सकल कार्यों का यही परिणाम मिलता है कि जिस तरीके से शीत ऋतु में जो कमल के फूल हैं वो बर्फ़ की वर्षा होने की वजह से मुरझा जाते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कीचड़ में खिलने वाले कमल के समान ही मेरा जीवन रहा है, जिसने सिर्फ सत्कर्म किए हैं और कवि धर्म ही निभाया है। बावजूद इसके मुझे मेरा सारा जीवन जो है वो वज्रपात के समान रहा है, जिसमें सिर्फ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ रही हैं। हे कन्या, गत कर्मों, बीते हुए कर्मों का को मैं तुम्हारे लिए अर्पित करता हूँ, करता मैं तेरा अर्पण, और उन्हीं गत कर्मों के परिणाम स्वरूप आज तक मेरे पास जो भी रहा है उसको मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और तुम्हारा तर्पण करता हूँ। तो इस तरीके से कवि जो है अपने सरोज पुत्री के विषय में अपने जो दुख है, वेदनाएं हैं, उसको इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और एक बार इसको फिर से दोहराकर कविता को समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। आगे कवि ये बोलते हैं कि कवि निराला जो हैं उन्होंने अपने जीवन में परेशानियां तो बहुत सही हैं, लेकिन अपनी पुत्री सरोज के लिए जो बन पड़ा उन्होंने वो सब कुछ किया। माँ के स्वर्गवास होने के बावजूद उन्होंने माँ की भूमिका निभाई, पिता होने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ माँ की जिम्मेदारियां भी निभाई, और सरोज पुत्री को उन्होंने माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को भी उन्होंने दी। शादी विवाह के समय अपने ससुराल में अपने नए जीवन की शुरुआत करने से संबंधित जो शिक्षा उन्हें माँ से मिलनी चाहिए थी उन्होंने उनको दी, और पुष्प सेज भी उन्होंने स्वयं ही रची अपनी पुत्री की। सोचा मन में कि वह शकुंतला है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि पर पाठ है अन्य ये, शकुंतला की माँ ने उनको स्वयं त्याग दिया था, लेकिन यहाँ प्राकृतिक चक्र के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होने की वजह से पुत्री सरोज जो है अपनी माँ से अलग हुई थी। इसी के लिए यहाँ पर ये कला जो सीखने का कारण है वो भी अलग है। अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, स्नेह के साथ, समोद यानी स्नेह के साथ तुम कुछ दिन ग्रह रही, घर में रही, अपने घर में रही, मेरे साथ, पिता के साथ कुछ दिन अपना जीवन व्यतीत किया, फिर नानी के साथ उनकी स्नेह गोद में पलने पोसने के लिए चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, और साथ ही उन्हें वहाँ पर नानी के प्यार के साथ मामा मामी का भी प्यार मिला। उसी तरीके से जिस तरीके से भरे हुए बादल जो है वो बरस कर धरती को तृप्त कर देते हैं, वे ही सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ शामिल रहे और तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारे हित के लिए सदैव सभी लोग व्यस्त रहे। तुम वहीं की लता थी जहां तुम कली बनकर गई थी और फूल के समान खिल गई और स्नेह से पली बढ़ी, और तुमने अंत में भी उसी गोद में शरण ली और अपनी आंखें भी वहीं मूंदी यानी बंद की, यानी मृत्यु को प्राप्त किया। और मुझ भाग्यहीन पिता की संबल बन के तुम इस जीवन में रही, और युग वर्षों बाद जब तुमसे बिछड़न हुआ तो मैं विकल हो उठा, परेशान हो उठा,
क्योंकि तुम ही एकमात्र मेरा सहारा थी जीवन जीने का, और सहारा छिनने के बाद मैं बेसहारा महसूस होकर विकल हो गया। इसलिए मेरा सारा जीवन जो है वो दुख की गाथा बनकर रह गया। अब मैं आगे इसके क्या कहूँ जो आज तक मैं नहीं बता पाया। और इस तरीके से मेरे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो परिणाम मैंने सहे वो वज्र के समान मेरे ऊपर आ गिर पड़े, यानी पहाड़ के समान मुसीबतें मेरे जीवन में सदैव कायम रहीं। और यदि धर्म पर चलना और सदैव मस्तक को झुका के रखना, नत सदा माथ, नत यानी झुका, सदा सदैव, माथ यानी माथा, यानी हम्बल होना जिसे हम आजकल के ज़माने में बोलते हैं, इतना साधारण व्यक्ति होना और धर्म कर्म के राह पर चलना, सत्य कर्म करना और सीधा साधा जिसे कह सकते हैं ईमानदार रहना। अगर व्यक्ति इसी धर्म पर चलता है और उसके बावजूद भी वज्रपात होते हैं उसके जीवन में, परिणाम स्वरूप उसी तरीके से जिस तरीके से शीत ऋतु में कीचड़ में खिलने वाला कमल का फूल, कोमल सा वो फूल जिस पर शीत पात होता है, यानी बर्फबारी की वजह से वो मुरझा जाते हैं, दब जाते हैं उनके नीचे, उसी तरीके से परेशानियों और कठिनाइयों के कारण मैं भी अपने जीवन में हमेशा दबा सा रहा और अपने जीवन में हमेशा दुख में ही डूबा रहा। हे कन्या, अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे कन्या, मेरे गत कर्मों से मुझे आज तक जो भी प्राप्त हुआ है वो मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, और इस तरीके से मैं तुम्हारा तर्पण करता हूँ, तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूँ।